हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। ये हमारा एडिशनल क्वेश्चन का पार्ट है। इसको मैं आप लोगों को इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आप एग्ज़ाम में, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चंस पुटअप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जब आप एक चैप्टर पढ़ ही रहे हो तो मेरा मानना है कि उस चैप्टर को आप पूरी क्लियरिटी के साथ पढ़ो। एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर का ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैंने ना कराया हो, या कहीं भी बच्चों को कोई भी डाउट रह जाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 95 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को सुटेबिलिटी के लिए क्या करती हूँ, क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों ही अपने क्या करती हूँ, A4 शीट पे लिख लेती हूँ प्रॉपरली, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को एक फेयर सॉल्यूशन मिल सके। बिकॉज एक फेयर सॉल्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 95 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है। A, B and C have capitals of rupees 60,000, 30,000 and 20,000 respectively on 1st April 2017. A, B, C क्या थे? पार्टनर्स थे, और उनका कैपिटल कितना कितना था? 60,000, 30,000 और 20,000 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, ऑन विच दे आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और उनको ये बोला गया था कि उनको उनके कैपिटल पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। वो लोग प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करते थे? 5:3:2 के रेशियो में शेयर करते थे। ए इज एंटाइटल टू रिसीव अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। ठीक है, ए को 500 पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी भी मिल रही थी। ठीक है, फिर है हमारा ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। हाँ ठीक है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलो। और उस साल का ड्राइंग्स कितना कितना था? एक मिनट में जूम आउट करती हूँ थोड़ा सा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, आई होप अब ठीक होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। उस साल का ड्राइंग कितना कितना था? तो 1 जून 2017 को ए ने 2000 विड्रॉ किया था, बी ने 2000 विड्रॉ किया था, और सी ने भी 2000 विड्रॉ किया था 1 जून को। फिर 1 अक्टूबर को क्या हुआ था? ए ने 1000 विड्रॉ किया था, बी ने 1000 विड्रॉ किया था, सी ने भी 1000 विड्रॉ किया था। 1 दिसंबर 2017 को क्या हुआ था? 500 ए ने विड्रॉ किया था, 500 बी ने विड्रॉ किया था, और 500 सी ने विड्रॉ किया था। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 6% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनको कितना पे करना था? 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 24,605 रुपीज़। ठीक है, उस साल का प्रॉफिट कितना था? 24,605 रुपये बिफोर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। इसमें ना तो सैलरी दी हुई थी, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिलाया था, और ना ही ड्राइंग का पैसा इंक्लूडेड है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर फिक्स्ड। ए वाले केस में बोल रहा है फिक्स्ड है, बी वाले केस में बोल रहा है फ्लोटिंग। ठीक है, मतलब दो केस में हमें इसका आंसर निकालना है। फर्स्ट केस में जब कैपिटल फिक्स्ड मानेंगे उनका, दूसरे केस में उनका जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। ठीक है, शो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें क्या क्या बनाना है? हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या है, देख लेते हैं। ये है, ठीक है, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम प्रॉफिट एंड लॉस डालेंगे, जो कि हमारा 24,605 रुपीज़। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तीनों का, जो कि था 6%, हाँ 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो उनका कैपिटल कितना कितना था? उनका कैपिटल था, वेट अ मिनट, हाँ 60,000 था, फिर एक का था 30,000, और फिर एक का था 20,000। ठीक है, इसका जब 6% निकालेंगे तो क्या आएगा?
6 6 जा 36 मतलब 3600 आएगा। इसका जब 6% निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 3 जा 18 मतलब 1800 आएगा। और इसका जब 6% निकालेंगे तो आएगा 6 2 जा 12 मतलब 1200। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का लिख दिया, जो कि आया 6600 रुपीज़ इन तीनों को ऐड करने पे। फिर ए को सैलरी मिल रही थी 500 रुपीज़ पर मंथ, तो 500 को हम 12 से इंटू करेंगे तो आएगा 1200 रुपीज़, जो कि जिसका अमाउंट है 6000। सॉरी, ए को अगर हम 500 को यहाँ पे आप दिखा भी सकते हो 12 से इंटू करोगे तो आएगा 6000 रुपीज़। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इधर ड्राइंग्स दिखाएंगे। ये क्या है, ड्राइंग्स बाय ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 140 आया है, बी का 165 आया है और सी का 90 आया है। कैसे आया है, तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट देखना होगा। देखिए यहाँ पे हमने वर्किंग नोट में इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट किया है देख सकते हो आप, देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसमें देखो, इसमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया गया है। जो अलग अलग डेट है उसके लिए हमने क्या किया है, अलग अलग तरीका यूज़ किया है। ठीक है, तीनों तरीका यूज़ किया है। देखो 1 जून को कितना निकल रहा है, 2000 रुपीज़ ए का निकल रहा है, ये बी का है, ये सी का है। ठीक है, 1 जून को 2000 रुपये ए ने निकाला, तो जब 1 जून को निकाला तो उसके बाद कितना महीना बच रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 मंथ रिमेनिंग है। तो इसका 10 मंथ्स लिखेंगे और 2000 को 10 से इंटू कर देंगे तो आएगा 20000। इसी तरह सेम बी का भी होगा, उसने भी 2000 विड्रॉ किया था, मंथ कितना रिमेनिंग बचा, 10 बचा और 2000 को 10 से इंटू किया तो 20000 आया। इसी तरह सेम सी ने भी 1000 विड्रॉ किया था, फर्स्ट विड्रॉइंग के बाद उसका 10 मंथ बचा, 1000 को 10 से इंटू करेंगे तो आएगा 10000। ठीक है, वेट अ मिनट, हम इन लोगों का ड्राइंग देख लेते हैं कितना कितना था 1 अक्टूबर को, 1 जून को। हाँ ठीक है, इन लोगों का ये था। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, हम बी का देखते हैं। ये देखो, फिर दूसरा इन्होंने निकाला था, दूसरा ड्राइंग इन्होंने किया था 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को जब निकाला 1000 रुपीज़ तीनों ने, 1000 रुपीज़ इसने निकाला था, 1500 रुपीज़ इसने निकाला था और 1000 रुपीज़ इसने निकाला था। ठीक है, क्वेश्चन में शायद कुछ रॉन्ग था यहाँ पे। हाँ वेट अ मिनट, क्वेश्चन में क्या रॉन्ग था मैं बता रही हूँ आप लोगों को। पहला तो 2000 रुपीज़ था और इसका था 1000 रुपीज़। ठीक है, इसका 1000 ही यहाँ पे था और इसका यहाँ पे क्या है 1500 रुपीज़ है। ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ इसका 1500 है और इसका 1000 ही है और इसका 500 है, इसका 1000 है, इसका 500 है, इसका 1000 है यहाँ पे। ठीक है, ये था इनका ड्राइंग का अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया था, कोई बात नहीं। चलिए फिर हम 1 अक्टूबर का देखते हैं। तो जब उन्होंने 1 अक्टूबर को ए ने 1000 विड्रॉ किया तो अक्टूबर के बाद कितना बचा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ बचा। तो 6 को जब 1000 से इंटू किया हमने तो क्या आया हमारा, 6 को जब 1000 से इंटू किया हमने तो आया 6000 रुपीज़। और 1 अक्टूबर को बी ने कितना निकाला 1500, टाइम कितना बचा, 6 ही महीना बचा। तो 6 को जब हम 1500 से इंटू करेंगे तो आएगा 9000। और सी ने कितना विड्रॉ किया था 1600 6 मंथ के लिए, तो इसको जब हम 6 से इंटू करेंगे तो आएगा 6000 रुपीज़। ठीक है, फिर सी ने क्या किया 500 रुपीज़ 1 दिसंबर को, ठीक है 1 दिसंबर को विड्रॉ किया है। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ बचा, 5 4 जा 20 तो 2000 आया। इसी तरह बी ने 1000 विड्रॉ किया, 4 से इंटू किया तो आया 4000 रुपीज़। और सी ने 500 रुपीज़ विड्रॉ किया तो इसका क्या आया, 4 को 5 से इंटू करेंगे तो 2000 रुपीज़। ठीक है, इन तीनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब तीनों को हमने ऐड कर लिया तो फिर हम क्या करते हैं, ऐड करने के बाद टोटल हमें 6% के हिसाब से निकालना था ना, 6% के हिसाब से निकालना था। और इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं बिकॉज 12 मंथ होते हैं। तो पहले ए का आया था 28,000 अपॉन 12 इंटू 6% निकालना है तो 6/100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 0 से 2 0 कट गया, 6 2 जा 12, 2 से इसको काटोगे 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, 2 1
ठीक है, 2 4 8 और 0 का 0 तो 140 रुपीज़ आएगा। बी का टोटल है 33,000, तो 33,000 अपॉन 12 इंटू 6 अपॉन 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 165 रुपीज़। और सी का है 18,000 अपॉन 12 इंटू 6 अपॉन 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 90 रुपीज़। तो यही हमने क्या कर दिया यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। फिर हम इन दोनों को प्लस करके और इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, इस अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे, तो हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा हम उनको क्या करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2, ठीक है। तो हमने 5:3:2 के रेशियो में इस क्या किया है, रिमेनिंग अमाउंट को बांट दिया है, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट देख लेते हैं कितना बचेगा। 24,605 को में 395 प्लस करेंगे, 25,000 आएगा। 25,000 में से जब हम 12,600 को माइनस करेंगे 600 को, तो आएगा हमारा 12,400 रुपीज़, ठीक है। 12,400 रुपीज़ को हमने क्या किया है, 5:3:2 में बांट दिया है, ठीक है। 12,400 को हमने क्या किया है 5:3:2 में, मतलब 5/10 और 2/10 और 3/10 में बांट दिया है। तो इसको इससे काटेंगे और 5 को जब इससे इंटू करोगे तो आपका आएगा 6,200 रुपीज़, इसका आएगा 3,720 रुपीज़ और इसका आएगा 2,480 रुपीज़। फिर हमने 25,000 से दोनों को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें पहला केस लेना है जब इनका कैपिटल फिक्स्ड हो। जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो हम लोग जानते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम क्या करते हैं, उनका कैपिटल डाल देते हैं बाई बैलेंस BD करके, 60,000 30,000 20,000 जो उनका कैपिटल था, और इसी से हम इसको बैलेंस कर देते हैं 60,000 30,000 और 20,000 से, ठीक है। फिर आती है बारी करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में हम हर कुछ डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हर कुछ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या डाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला 36,000 रुपीज़, जो 3,600 ए ने पे किया था, 1,800 बी ने पे किया था और 1,200 सी ने पे किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका जो ड्राइंग है अलग अलग डेट पे वो ड्राइंग डाल देंगे। 1 जून को 2,000 2,000 1,000, 1 अक्टूबर को 1,000 1,500 1,000 और 1 दिसंबर को 500 1,500, ठीक है। फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल देंगे 140 रुपीज़, 165 रुपीज़, 90 रुपीज़, और इधर PL अप्रोप्रिएशन का बैलेंस डाल देंगे जो उनका आया है। फिर क्या करेंगे, इधर वाले को प्लस करके इधर से माइनस करेंगे तो बैलेंस CD इधर का होगा 12,160 रुपीज़ से, 855 रुपीज़ से और 1,090 रुपीज़ से। फिर सारे को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे 15,880 रुपीज़ से, 5,520 रुपीज़ से, 3,680 रुपीज़ से, 15,800 से, 5,520 से और 3,680 से, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट केस जहाँ पे कैपिटल फिक्स था। अब दूसरा केस है हमारा व्हेन कैपिटल्स आर फ्लोटिंग। इसमें हम सब कुछ डाल देते हैं, उसका कैपिटल और सब कुछ सेम रहेगा, बस जो इस कैपिटल के लिए हमने अलग अकाउंट बनाया था अब हम क्या कर देंगे, इसी में डाल देंगे। कैपिटल हमने डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का डाल दिया, सैलरी एक ही डाल दी, अप्रोप्रिएशन का बैलेंस डाल दिया। अप्रोप्रिएशन का बैलेंस कितना था, 6,200, 3,720 और 2,480 रुपीज़, ठीक है। इधर तीनों ड्राइंग डाल दिया, 2,000 2,000 1,000 1,000 1,500 1,000 500 1,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल दिया और फिर इसको प्लस करके इधर वाले से माइनस करके बैलेंस कर दिया। तो इसका बैलेंस आया 72,160 रुपीज़, इसका बैलेंस आया 30,855 रुपीज़ और इसका बैलेंस आया 21,090 रुपीज़। फिर हमने क्या किया, सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट को क्लोज कर दिया, ठीक है। 75,800 से इधर भी, 75,800 से इधर भी, 35,520 से इधर भी, 35,520 से इधर भी, 23,680 से डेबिट में, 23,680 से क्रेडिट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर उसके बाद भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।